जो चीज़ें कैमरे पर दिखती है सिर्फ उस चीज़ को लेके आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सही में अब दादी के हम करें कल से तब मैं दूंगी तब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं जा रही पूजा करने। मम्मी कब से बैठी है मेरे लिए। पूजा करके फिर जाके बैठी हुई हूँ। मैं देखती हूँ तबीयत ठीक नहीं है ना, बताती हूँ मैं भी आप लोगों को। आज बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, ठीक है। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं मंदिर में आई हूँ और यहाँ पे अभी पूजा करूँगी माता रानी की। और एक बात कि जब मैं पूजा करना स्टार्ट करती हूँ उससे पहले सबसे पहले मैं अपना मतलब जो कैमरा ऑन रखती हूँ, तो जब मैं पूजा करना स्टार्ट करती हूँ, जैसे धूप जला लेती हूँ, तो मैं कैमरे को बंद कर देती हूँ। उसके बाद पूजा करती हूँ और फिर इसके बाद जाऊँगी मैं पारण करने के लिए। यहाँ पे आई पारण करने के लिए। मैंने चाय पी लिए हैं और मुझे चाय पी लिया बस हो गया, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। दोनों मेरे ऊपर गिर गए थे पीछे से और यहाँ पे हमें परेशान कर रहे थे, कुछ कह रहे थे। तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि क्या बोल रहे हो, क्या धनु। मैं उन पर गुस्सा करती कि दादी के ऊपर क्यों ऐसे गिर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। फिर मम्मी ने उनको खिलाने के लिए ऐसे उठाया कि थोड़ा सा खिलाऊँ, तो नहीं खाए। कह रहे नहीं ये नहीं खाऊँगा। वो सिंपल दाल चावल खाते हैं बिना चौंके का, और या फिर रोटी खाते हैं घी वाला नमक वाला, बस ये है। पारण करने के बाद थोड़ा सा चावल वावल खाया। आप लोग पता है जिनका फास्ट रहता है ना वो नहीं खा पाते हो, मैं तो बिल्कुल ही नहीं खा पाती हूँ। तो बस मैं आ गई उसके बाद किचन में। और यहाँ पे मम्मी जो है बर्तन लगा रही थी और ये सारा जो स्लैब था, मैंने सारा जो बर्तन था सबको खाली किया और उसके बाद उसे धोने में लग गई। हो गया हमारा पूजा और अब थोड़ा काम में लग जाते हैं। तो सारा जितना बर्तन था सारा खाली करके एक जगह करके मैंने धोया। और फिर मम्मी ने यहाँ पे किचन का जो स्लैब वगैरह है उसे साफ़ किया। और यहाँ पे हम दोनों कुछ आपस में बातें भी कर रहे थे। और यहाँ पे क्या है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिनको ऐसा लगता है कि बता देना ज़्यादा अच्छा रहता है। जो आप लोग मुझे कभी कभी कमेंट करते हो ना, बहुत मतलब हर्ट फील होता है, दुखी हो जाता है मन। बट क्या ही कर सकते हैं, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं, बस वही वाली बात है। तो आज मैंने व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लियर की है, बताई है। तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग को देखिए और बातों को समझिए और प्लीज़ मुझे जीने दीजिए। मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे जीने दो, मुझे अपनी लाइफ में मुझे खुश रहने दो, बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, जो जैसा मुझे करना चाहिए मैं कर रही हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कभी भी बीती हुई चीज़ें हमारे सामने ना आए, कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा ना हो जो चीज़ें पास्ट में बीत गई वैसा वो दोहराए। मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से सेट कर रही हूँ कि कभी किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, कभी कोई कुछ ना बोले। लेकिन कुछ लोग हैं ना ऐसे कमेंट करने वाले जो हर्ट करते हैं, दुखी करते हैं, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा। और जो भी चीज़ें बोली है मैंने बिल्कुल क्लियर और साफ बोली है। समझने वाला समझ सकते हैं, नहीं समझने वाले का हम कुछ भी इलाज नहीं कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, आप मेरे व्लॉग में कोई भी गंद ना फैलाओ, कोई भी ऐसी गंदगी मत फैलाओ जिससे मतलब बुरा फील हो। मैं नहीं चाहती, मैं अपना व्लॉग साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ। खुद पे मुझे विश्वास है कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। मैं खुद का व्लॉग बना के दिखा के आप लोगों को बहुत सारा प्यार पा सकती हूँ। बस नहीं, वो धुला हुआ है, थोड़ी टूट जाएगा, सीधा वाला नहीं उठाना, टूट जाएगा, टूट जाएगा। हो गया, बोलिए अब क्यों भूले हैं पहले ये बताओ। सही में अब दादी को हेल्प करें कल से, दादी को हेल्प करें वो कल से करता हूँ, समझ में आएगा तो कर दूंगा। बोल दो। अरे बुढ़िया रुक, ये हो गया है। अब जाओ जाओ जाओ, दो जने बहुत हो गया, जाओ जाओ। धुला हुआ है, धुला हुआ है। अरे बेटा धुला हुआ, उधर सारा धुला हुआ है। देखो देखो, अब जाओ, अब जाओ। ये सारा धुला हुआ, इसको इसमें से नहीं निकाल, इसमें ये तब मैं दूंगी तब। मानता है तो जल्दी काम कर लेते हैं।
बाद होगा ना, उसमें रखूंगी और एक बार डाल के 4-5 देखूंगी। ये देखो यहाँ पर मैं खाना बनाऊंगी। देखो मैंने देखो भैया ने आपका काम कर दिया। हैप्पी? हाँ आप भी रखा। मैं भी रखूं? आपकी सिस्टर आपको बोल रही है आप दोनों रखो। धनवी आप भी रखो। ए वेरी गुड, आप भी रखो। धनवी आप भी रखो, आपको भी तो रखना चाहिए ना। रुको एक मिनट। दोनों जने मिलके काम करोगे आपका काम जल्दी हो जाएगा, है ना? देखो अरे क्या अपने? क्या बोला धनी अपने? भैया ने काम बनाने की जगह बिगाड़ दिया। अब पोछा लेके आओ, पोछा लगाओ जल्दी। धनु जाओ अपना पोछा लेके आओ, पोछा लगाओ। उसको ऊपर रखो, उसमें मत रखो। गुड। अब वहाँ पोछा लेके आओ, पोछा धनवी गिरा दिया आपने। अब आप पोछा लेके आओ, आप पोछा लगाओ। दोनों जने अपना अपना पोछा लगाओ, जाओ जल्दी। ओके सर। उसका ढक्कन खुला हुआ है। क्या बोलो, क्या सरप्राइज दे रहे हो मम्मा को? कुछ बोल रहे हो क्या? वीडियो में नहीं। वीडियो में नहीं। अच्छा ऐसे दो सरप्राइज? ओके ठीक है, वो आप ऐसे बता देना। और ऐसे कुछ कहना चाहते हैं आप? ये वाला सब्सक्राइब नहीं। जब मैं ऐसे आया था तो मैं आपको कुछ कहना चाहिए था और एक दादी वाली बात है। दादी वाली बात है? फ़ोन रख दूँगी तब बताओगे? दादी वाली बात कैमरे पे नहीं बताओगे? अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है। ठीक है गाइस, चलिए हम रखते हैं। धनु की थोड़ी बात सुन लेते हैं। धनु क्या बात बताने हैं मम्मा को, लेकिन ये ऑफ कैमरा बताएंगे। लव यू बच्चा। आप ठीक हो? रुक जाओ थोड़ा। एक वो गोल से था वो हटा दिया क्या? नहीं हो रहा, रुक जाओ। सब गाइस मैंने रात में ऐसे ही खोल के और रख दिया है। इसको बाद में रखूंगी। बाबू आ रहा है क्या? बाद में सरी होंगी। बाकी है मेरा नथ, ज्वेलरी। गाइस आप लोग पता है, ये देखो ये वाला तो मिरर देख ही लिया है ना। इसमें कल मैं रील बना सकती थी, वीडियो बना सकती थी, लेकिन ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। और ये मैं कैसे खोलूं भैया? ये वाला खुलेगा। ये वाला ना? हाँ ये तो खुल जाएगा। इसमें भैया का है लेकिन इसमें मेरा भी है कुछ। और आप लोग को बहुत जल्द मैं कबर्ड टूर दूंगी तोड़ दूंगी ठीक है। और ये तो ऊपर वाले अलमारी में। अच्छा एक ठीक है, ये मेरा मांग टीका ना यहाँ की जगह से गिर गया था, थोड़ा नीचे आ गया था, बहुत दिक्कत हुआ था फिर बाद में। चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइस व्रत खोल लिया है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लोग ऐसे होते हैं जो व्रत खोलते हैं तो उनको मन करता है बहुत सारा खाना खाने का, नहीं करता है। बट मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है अगले दिन भी।
जब मैं कोई व्रत रखती हूँ ना, क्योंकि मतलब पानी वानी भी नहीं पीते हैं इस वजह से, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और व्रत वाले दिन कल क्या हुआ था वो तो आप लोगों ने देखा ही नहीं। अगर आप लोग देखते हैं ना तो शायद आप लोगों को रोना आ जाता, मतलब कल वाली मेरी स्थिति। और मुझे नहीं पता, किसी भी त्यौहार में नहीं होता, किसी भी त्यौहार में नहीं होता, लेकिन तीज मुझे लगता है और तीज में ऐसा होता है। मेरी मम्मी को भी तीज लगता है, ठीक है। वो तो शुक्र है कि हमारे यहाँ पे ससुराल में पानी उसी दिन शाम को पीते, तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, लेकिन मेडिसिन ले लेती हूँ। पानी पीना, थोड़ा सा कुछ मुंह में डालो और मेडिसिन ले लो, पेन किलर, तो उससे हो जाता है। मेरा सर जो है ना वो अंदर से लगता है कि बहुत ज़्यादा फट जाएगा। वैसे भी आप लोग को पता है कि मुझे थोड़ी दिक्कत है सर की, हमेशा मतलब कि टाइम टू टाइम ये जो है अपना एक दिखाता रहता है, दर्द होता रहता है ऐसे, है ना। तो वो दर्द होता है, लेकिन तीज वाला दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये पूरा अंदर से सब फटने लग जाता है। शादी जब हुई थी मुझे पहले साल तीज में नहीं हुआ था, दूसरे साल में भी नहीं हुआ था, दूसरे साल में बाबू पेट में था, तीसरे साल में भी उतना तीसरे साल से ही थोड़ा बहुत मेरा जो है शायद स्टार्ट हुआ है। हाँ, तीसरे साल से जो थोड़ा बहुत मतलब स्टार्ट हो गया कि उस टाइम से वो होने लग गया ऐसे, और अब बहुत ज़्यादा होता है। पिछले साल फिर भी मैं थोड़ी ठीक थी, लेकिन उससे पिछले साल भी बहुत ज़्यादा था। जिस टाइम मैंने स्काई ब्लू वाली साड़ी पहनी थी ना, उस टाइम भी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तीज पे, ठीक है। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा मेरा चेहरा उदास और वो दिख रहा है, और ये आइस वगैरह भी उसी वजह से स्वेलिंग है मुझे। जैसे कि आप लोग बता रखा है हमने, खाना भी हम एक एक दिन ऐसे बनाते हैं। तो जिस दिन व्रत था उस दिन मुझे बनाना था, व्रत वाले दिन खाना। तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि जिस दिन मेरा निर्जल व्रत है मैं थोड़ा सा लेट उठूँ, लेकिन उस दिन मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझे धनु को स्कूल भेजना था, उसकी वजह से उठना पड़ा। फिर मैंने खाना तो पूरा कंप्लीट नहीं बनाया, मतलब कि जितना हो पाया। जैसे मैंने सोचा कि नाश्ता तो करके चले जाए, तो इसलिए मैंने बनाई रोटी वगैरह। और उसके बाद भी मैं सो नहीं पाई, क्योंकि फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो इसी रूम में जाना आना, तो बार बार आपको पता है कि जो उठते हैं, आँख लगती है, उठते हैं, इसमें भी दिक्कत हो जाता है। और फिर टेलर का फ़ोन आना, पार्लर वाले का फ़ोन आना, और किसी का फ़ोन आना, जैसे इन सारी चीज़ों में ना मैं नहीं सो पाई। आधा सोना आधा उठने में, उसमें मुझे हेडेक जो है स्टार्ट सुबह से ही हो गया। और उसके बाद व्रत को लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि दिन में करना है कि रात में करना है, इतना ज़्यादा था कि मैंने अक्षय को बुलाया भी था। तो पहले मैंने सुबह बुलाया, फिर उसको थोड़ा सा और लेट करके बुलाया। इस चक्कर में थोड़ा वो मैं उसको जल्दी बुला ली, और वो जल्दी आई, जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी दातुन जो करते हैं और नहाते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे करना पड़ा। और नहाने के बाद जो है कहते प्यास जल्दी लगती, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगा, मुझे वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। उसके बाद दोनों बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं गई फ़ोटो वीडियो के लिए, इतना तैयार हुई थी। मैंने ये भी सोचा मेरे मन में कि चलो अब तो तैयार हो गई, नहीं तो मैं थोड़े कुछ इस लुक पे वीडियो और फोटोज़ पहले बना लूँगी। तो उसमें इन दोनों बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया, है ना। तो और उसके बाद से जो मेरा सर दर्द स्टार्ट हुआ ना, कि आपने देखा होगा कि पूजा करने जाने टाइम तक मेरी क्या हालत हुई थी, मेरा फेस कैसा दिख रहा था। और इसीलिए मैंने कोई उसके बाद जो है रील्स वगैरह नहीं शूट कर पाई। और जब मैंने बोला इनसे कि पहले मैं दवाई खा लेती, उसके बाद 1-2 रील्स शूट कर लेंगे जब थोड़ा सा आराम होगा, तो तब मैंने 10 बजे के बाद जाके रात में रील शूट किया। और फटाफट से फिर मैंने अपने जो ज्वेलरी वगैरह है सब कुछ खोल के हटा दिया। आइस में सर दर्द की वजह से आइस में इतना दर्द था कि मैं ऐसे ऐसे करते हुए मैंने आई लैसेस भी निकाल लिए थे, फिर मुझे उसको निकालना पड़ा। आई लैसेस निकाली तो उसका लाइनर हट गया था, क्योंकि ग्लू होता है ना वहाँ पे ऐसे टाइप के। और हाँ, जो मैं ज़रूरी बात करने आई हूँ, मैं वो ज़रूरी तो सबसे पहले कंप्लीट कर लूँ कि ये जो आप लोग कमेंट करते हो ना मम्मी को लेके, प्लीज़ वो आप लोग कमेंट मत करो, ठीक है। हमेशा से ही मेरा मानना है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ पूरी दुनिया को माननी चाहिए, कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम अपने आप को जिस तरीके से उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, हम सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कमेंट करके किसी को भी दुखी करना, मुझे ही दुखी कर देते हो ऐसे कमेंट करके। तो आप लोग क्या चाहते हो कि मैं रोऊं, परेशान हूँ? क्या आप लोग को पता है कि अगर मैं रोऊंगी या परेशान होंगी तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, जिनको मैं ये खुशी नहीं देना चाहती, है ना। बहुत सारे लोग आस लगा के टकटकी लगा के बैठे होंगे कैमरे पे, है ना, कि ऐसा कामनी वीडियो डालेगी रोते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, तो खुश हो जाएंगे, है ना। तो मैं आपको ये खुशी नहीं देने वाली, क्योंकि मेरी सास का जो भी बिहेवियर है, जैसा भी है मेरे साथ, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी मम्मी से, अपनी सास से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे वैसे कमेंट मत करो, कहाँ कंफर्टेबल है कहाँ नहीं है, इससे क्या मतलब है। कमेंट करके तो आप लोग दुखी करते हो ना, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आप लोग मुझे प्यार करते हो। ये प्यार दिखाने का, जताने का तरीका नहीं है। कुछ चीज़ों को इग्नोर भी किया जा सकता है, पर नहीं, आप लोगों को बोलना होता है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। इसीलिए यही सारी जो रीज़न है ना, कि कुछ कैमरे पे आप लोग ऐसी चीज़ें देखती हैं कि मैं अपने परिवार से अपने आप को दूर कर रही हूँ, मीन्स कैमरे के सामने, कि मैं बहुत कम शूट करती हूँ, बहुत कम चीज़ दिखाती हूँ, लेकिन जहाँ फैमिली चीज़ें होंगी वहाँ दिखेंगी।
ज़रूर दिखेंगी, सब दिखेंगे, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरी जो होनी चाहिए, मतलब एक फ़र्ज़, वो मैं पूरा कर रही हूँ और हमेशा पूरा करूँगी। और यही सिखाया है मेरे माँ बाप ने, और हमेशा ही मैं ये करती रहूँगी। चाहे बहुत सारे, मतलब मेरे जो फैमिली से रिश्ता है, देवर देवरानी से रिश्ता है, मम्मी से है, क्या हुआ मम्मी? वो इसमें भी अभी आपको आवाज़ गया था ना कि मैंने बोला कि मम्मी है ना, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मम्मी मुझे ये क्या बोलते हैं, लिम्का, ठीक है, और ये पानी देने आई थी। ये पानी वो है जो ख़रीद के मंगवाया, क्योंकि मुझसे नहीं पिया जा रहा प्योरेट का पानी, वो पानी अच्छा नहीं आ रहा। फिर भी जो चीज़ें कैमरे पे दिखती है, सिर्फ उस चीज़ को लेके आप लोग कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। देखिए गाइज, कैमरे पे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, तो मैं वॉइस ओवर डालती हूँ और सारी बातें, लेकिन इतना मैं बात बताना चाहती हूँ आपको कि कैमरे के सामने उनका मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों रहता है, मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं ऐसी बातों को सामने नहीं लाना चाहती, मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जो मर्जी है आप लोग कमेंट करोगे, कुछ भी बोलोगे, बुरा लगता है, हर्ट फील होता है। आप लोग मेरे चैनल पे आके करते हो, तो मेरी सास को भी तो जाके बताया जा सकता है कि भाई, चाहे कोई फ़ोन कर सकता है, उनके रिलेटिव फ़ोन कर सकते हैं कि कामनी के फ़ोन में कामनी के चैनल पे आपको ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो फिर गलत तो मैं साबित होंगी ना, उसमें मेरी क्या गलती है बताओ? नहीं गलती है ना, फिर ठीक है। तो आप लोग क्यों उनके लिए फ़ोन या मैसेज करते हो जब मैं उस चीज़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो फिर क्यों करना है ऐसे कमेंट? प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे कमेंट ना करें। और जो मैं बात बोल रही थी कि मेरा रिश्ता किसी से भी, चाहे सास ससुर से हो या किसी से भी हो, देवर देवरानी से हो, ससुर किसी से भी, ससुराल में किसी भी फैमिली मेम्बर से, कहीं से भी कोई भी रिश्ता हो, या मायके से कहीं से भी, मैं किसी के भी बात या बहकावे में नहीं आती हूँ। बहुत कोशिश की गई, चाहे वो ऑफ कैमरा हो, ऑन कैमरा हो, किसी से भी कोई भी रिश्ता देख के ख़राब करने की कोशिश की गई हो, लेकिन मुझे किसी की भी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऑफ कैमरा जिसने बोला उसे ऑफ कैमरा जवाब मिला, जिसने ऑन कैमरा बोला है उसको ऑन कैमरा जवाब मिला है, ठीक है। मैं जब देखती हूँ, किसी के कहने पे कुछ नहीं, जब मैं देखती हूँ मेरे साथ जो होता है, मैं उसके लिए बोलती हूँ, जो रियल में होता है, ना कि किसी के कहने पे आके या किसी भी चीज़ के पे आके मैं कुछ बोल दूँ या कुछ कह दूँ। कमेंट है, कमेंट आपने किया, अगर ये किसी ने ऑफ कैमरा किया होता तो मैं उसे ऑफ कैमरा बताई थी, लेकिन ये ऑन कैमरा मैं आपके घर जाके नहीं बता सकती, आपका नंबर नहीं है मेरे पास कि मैं कॉल करूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ वीडियो में आके ये बताना पड़ रहा है कि आप लोग ये गलत सोच रहे हो और गलत चीज़ें हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत है। बट हाँ, अगर आप मुझे प्यार देना चाहते हो, प्यार करते हो, तो बस आप लोग ऐसे साथ दो, सपोर्ट दो, इन घटिया चीज़ों से मतलब दूर रखो। मैं इसीलिए सारी चीज़ें जो है ना कि मैं ऐसे अपने आप को सेपरेट कर रही हूँ कि मैं बहुत कम दिखाऊंगी। आपको मेरे पति के साथ मेरा प्यार दिख रहा है, मेरे पति का मेरे साथ प्यार दिख रहा है, मेरे बच्चे का दिख रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? मतलब जिससे जो चाहिए वो मिल रहा है ना, बस बात ख़त्म। बाकी और किसी और चीज़ से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मीन्स कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होता तो वो दिख जाता, नहीं है। और मैं उस दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मेरा मुंह भी थोड़ा सा उतरा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। बट कोई नहीं, चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग ऐसा कमेंट ना करोगे। मैं खुद ही अपनी सास को बहुत कम दिखाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें इसके लिए भी कमेंट किया गया, वो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, ठीक है। और आगे भी बहुत कम दिखाऊंगे, लेकिन जो फैमिली फंक्शन होंगे, फैमिली में जहाँ सब लोग रहेंगे, वहाँ तो फिर तो मेरा वीडियो ही शूट नहीं होगा ना। अगर कोई मुंह टेढ़ा कर रहा है या मुंह बना रहा है या मुझे इग्नोर कर रहा है, तो अगर मैं वहाँ पे शूट ना करूँ तो मेरा व्लॉग ही शूट नहीं होगा। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकती ना। बाकी कौन क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, मुझे नहीं मतलब है। मुझे मेरे साथ किसी का क्या रिश्ता है, मैं अगर उससे खुश हूँ तो खुश हूँ, मैं उससे दुखी हूँ तो दुखी हूँ, वो मैं समझ लूँगी, वो मैं देख लूँगी, ठीक है। बाय गाइस।